अगली खबर का रुख करते हैं। सोशल मीडिया पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट को करीब 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया था। टोंक पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। गुरुवार सुबह गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है। एसपी ओम प्रकाश ने बताया कि टोंक शहर के राज टाकीज के पास रहने वाला जावाद खान को गिरफ्तार किया गया है। वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शहीद होने की सूचना के बाद बुधवार देर शाम जावाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पोस्ट में रावत के शहीद होने को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। पोस्ट के वायरल होने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पोस्ट को लेकर पुलिस अफसरों से शिकायत की गई। पोस्ट डालने के करीब 1 घंटे बाद जावाद ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तब तक हजारों की संख्या में लोग उस पोस्ट को पढ़ चुके थे। एसपी ओम प्रकाश ने मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत पुलिस की 4 टीमें बनाई। साइबर सेल और मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर चारों टीमें तलाश में जुट गईं। रात भर जावाद की तलाश में पुलिस दबिश देती रही। आखिरकार गुरुवार सुबह मोबाइल लोकेशन के आधार पर जावाद को पकड़ लिया गया। तो रबी की सीजन शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन किसानों को नए कृषि कनेक्शनों का इंतजार है। सितंबर-अक्टूबर 2020 में सरकार ने बाड़मेर के 4500 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए डिमांड नोटिस दिए थे। इसके बाद किसानों ने डिमांड नोटिस के हिसाब से राशि भी भर दी। डिमांड राशि भरने के 1 साल बाद भी किसानों को बिजली कनेक्शनों का इंतजार बना हुआ है। निगम ने 4500 में से अब तक 1831 कनेक्शनों को ही जारी किया है, जबकि शेष 2500 से ज्यादा कनेक्शन के लिए किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सामग्री के अभाव में किसानों को समय पर कृषि कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, जबकि बूंद बूंद एसी/एसटी के कनेक्शन हाथों हाथ दिए जा रहे हैं। सामान्य श्रेणी के किसानों का 9 साल बाद नंबर आया। अब डिमांड भरने के बाद कृषि कनेक्शन नहीं हुए हैं। डिस्कॉम की ओर से एक साल में 4500 कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए डिमांड नोटिस दिए गए थे। इनमें से अधिकांश किसानों ने डिमांड नोटिस के हिसाब से राशि जमा करवा दी, लेकिन उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए। 1 साल में आधे भी कनेक्शन नहीं हुए हैं। अब तक 1831 कनेक्शनों का काम ही पूरा हुआ है, जबकि करीब 2700 कनेक्शन के डिमांड भरने के बाद किसानों को कनेक्शन का इंतजार है। डिस्कॉम ने दिसंबर 2012 तक कृषि कनेक्शनों की फाइलों के डिमांड नोटिस सितंबर 2020 में जारी किए थे। 9 साल के इंतजार के बाद कृषि कनेक्शन के लिए नंबर आया। इसके 1 साल बाद भी कनेक्शन नहीं मिले हैं, जबकि प्रावधान है कि डिमांड भरने के 90 दिनों में कृषि कनेक्शन लगाना होता है। ऐसे में किसान परेशान हैं कि इस बार की रबी सीजन में खेती करनी थी, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलने से उनकी सीजन बर्बाद चली गई। तो खबर अब हनुमानगढ़ से है, जहां गुरुवार दोपहर दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर समझाइश के लिए बुलाए गए 2 पक्ष महिला थाने के सामने ही भिड़ गए। जमकर लात घूंसे चले। पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग कर मामले को शांत करवाया। दोनों पक्षों की ओर से इस संबंध में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि रजनी नाम की महिला ने 6 दिसंबर को महिला सुरक्षा सलाहकार में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दी थी और शिकायत में बताया गया कि 3 साल पहले उसकी शादी जाखड़ा वाली गांव के सुरेश नाम के युवक के साथ हुई थी। मामले में दोपहर करीब 3:30 बजे दोनों पक्षों को समझौते के लिए महिला थाने के परामर्श केंद्र पर बुलाया गया। समझौते से पहले ही परामर्श केंद्र में तैनात स्टाफ ने दोनों पक्षों को बाहर बैठने के लिए कहा। दोनों पक्ष थाने के बाहर बैठ गए, लेकिन यहां समझौते की बजाय गाली गलौज शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर पुलिसकर्मी थाने से बाहर आए और बीच बचाव किया। इसके बाद लड़के का जो पक्ष था वो बाहर से ही वापस लौट गया। महिला पक्ष थाने में आकर बैठ गया और इसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।